दोस्तों दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी। फाइनली शिक्षा विभाग ने नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी कि NMMS स्कॉलरशिप 2025-26 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो बच्चे लंबे टाइम से रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ में उन सभी बच्चों के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है, जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप क्वालिफाई किया है। आगे बढ़े उससे पहले ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है, रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, ये जानना ज़रूरी है। इस स्कॉलरशिप में बच्चों को पूरे 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। ये एग्ज़ाम इस बार 7 दिसंबर 2025 संडे को हुआ था और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बच्चों की डिटेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही पॉइंट इन्होंने रखा हुआ है कि बच्चों का जो नाम है वो आधार कार्ड से इन्होंने ले लिया है डिपार्टमेंट ने। अगर किसी के आधार कार्ड में या किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, लाइक नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, जेंडर में, फादर नेम में, और भी जो भी आपका नेसेसरी जो है करेक्शन वो आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे अपने स्कूल लेवल पर। ठीक है, तो अपने स्कूल में आपको सूचना देनी है, आप अपना पूरा डिटेल चेक कर लें कि आपका नाम वगैरह क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे 30/4 यानी कि 30 अप्रैल 2026 तक आप अपना रिजल्ट जो करेक्शन है वो करवा लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो NMMS स्कॉलरशिप है आपको जानकारी होना चाहिए कि वो इनकम सर्टिफिकेट बेस पे होता है। तो बच्चों को अपना इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर आपका नाम आ गया है और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट में जो लेस देन 3.5 लाख से कम एनुअल इनकम होना जरूरी है। एंड दिस सर्टिफिकेट शैल बी वैलिड एट लीस्ट तो 1/7/2026 तक वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो है लेकिन एक्सपायर हो गया है तो भैया आपको भी दिक्कत आ सकती है। इस स्कॉलरशिप में बच्चों की जो कैटेगरी है, जो सिलेक्शन होता है वो SC ST OBC PH दिव्यांग कैटेगरी से होती है। तो आप अपना जो भी जिस कैटेगरी में नाम आया है वो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट है तो आपको NCL वगैरह सारा कुछ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने OBC से सिलेक्शन लिया है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अपने सर्टिफिकेट पे भी आप ध्यान रखें, कैटेगरी पे भी ध्यान रखें, इनकम सर्टिफिकेट पे भी आपको फोकस करना है। अगला पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि क्योंकि बच्चों को जो पैसे हैं जो स्कॉलरशिप है वो अकाउंट में आती है तो द बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट शैल बी सीडेड विद देयर आधार। तो आधार कार्ड से ये लिंक होना चाहिए। द सेम कैन बी चेक्ड एट भारत आधार सीडिंग। ठीक है, तो ये इन्होंने कुल मिला के क्या है कि आपको बैंक जाना है, अपना जो भी सीडिंग वगैरह है वो करना है अपना, मतलब कुल मिला के आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है बैंक से। और अगली लाइन जो उन्होंने दे रखी है वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट शैल बी एंटरटेन। यानी कि आपने SC डाल दिया था, सिलेक्शन हो गया, बाद में पता लगा आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, आप OBC हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, या आपने बाय मिस्टेक कर दिया तो भैया किसी भी तरह से कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है उसे ढूंढ लीजिए, खोज लीजिए जहां भी है, और हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। सबसे पहले आपको पता है कि ये 90 नंबर यानी कि 180 नंबर का पेपर होता है ना, आपको ये पता है। और उसके बाद जो टॉप रैंक में आया है जनरल कैटेगरी से वो है 91% मार्क्स आए हैं, 164 नंबर आ गए भाई। कमाल की बात है, बच्चे कितना पढ़ते हैं, 86 और 78 नंबर आए, मतलब 180 में से 164 नंबर बच्चों के हैं। और चंदन यादव सबसे टॉप रैंक में है। अब आप नीचे देख सकते हैं अपनी अपनी मेरिट, यहाँ से अपना अपना नाम चेक कर लीजिए। जो भी सेलेक्टेड बच्चे हैं मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, आपके साथ हम एक लाइव सेशन रखेंगे जिसमें कि नेक्स्ट ईयर आने वाले बच्चों को आपके कारण हेल्प मिलेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने बच्चों का नाम है और डाउन मेरिट कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। आप मुझे संपर्क जरूर कीजिएगा जिन जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, इस लिस्ट में आया है। अगर आप तक हमारी ये वीडियो पहुंच रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप मुझ तक जरूर पहुंचिए। और यहाँ पे आप रैंक भी देख सकते हैं अपनी, साथ में आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। सारे ये जनरल कैटेगरी से हैं, मेल फीमेल, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी को। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नाम मैं आपको साइट अपने व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो लंबी चौड़ी लिस्ट है और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जनरल वालों की कैटेगरी है वो 788 को ले रखा है और 116 नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है। कमाल की बात है, 64% मार्क्स लाने वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बार बार बच्चों को यही बताता हूँ कि आप अपना फॉर्म जरूर भरें। फॉर्म भरने में आपको कंजूसी नहीं करनी है। जनरल पीएच कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप, दिव्यांग बच्चों की कैटेगरी में 107 टॉप रैंक में, मात्र 107, 59 पॉइंट यानी कि 60% पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है। और मात्र 40% आप देखोगे 72 नंबर आने पर भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी के टॉप रैंक में 85% है, 153 नंबर पे श्वेता। और यहाँ पे पापा का नाम भी दे रखा है, तो अपना नाम जरूर चेक कर लें। कितने बच्चे यहाँ पे ओबीसी के ले रखे हैं तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो ओबीसी में इन्होंने 423 बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। मात्र 50% में भी 90 नंबर, 180 का पेपर होता है, 50% पे भी आपका स्कॉलरशिप आ रहा है। खुशहाली नाम की लड़की है, फीमेल है, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ओबीसी पीएच कैटेगरी की अलग बनाई है मात्र 65% पे, और 3 ही बच्चों के नाम है पीएच कैटेगरी में। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद हम एससी की बात करें, एससी का 80% टॉप रैंक है, 147। और कौन है, दिव्यांश नाम का बच्चा है टॉप रैंक में, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दिव्यांश मुझसे थोड़ी देर पहले लाइव में भी जुड़ा हुआ था, तो दिव्यांश आप मुझे संपर्क जरूर करना, आपकी किस तरह की आपने तैयारी की थी। हम लाइव सेशन रखेंगे ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे इस स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको आइडिया लग जाएगा और आपसे बच्चे मोटिवेट होंगे। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में 57%, 103 नंबर पे सबसे कट ऑफ पे कौन है, हर्षिल सुमन, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद हमारे पास एससी पीएच कैटेगरी है और 2 बच्चों को यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में टॉप रैंक मात्र 74% पे, 134 नंबर पे हर्षित मीना हमारे साथ टॉप रैंक में है। उसके बाद हम देखेंगे एसटी में कितनी डाउन मेरिट गई है, तो 24 बच्चों को इन्होंने लिया है। आराध्या मीना यहाँ पे है एसटी कैटेगरी में, और ये इनके 35%, मात्र 35% यानी कि 180 में से 63 नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये पावर है फॉर्म भरने की, एग्ज़ाम देने की, तैयारी करने की। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। फिर से किसी को कोई भी सवाल, डाउट, कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर कीजिएगा। साथ में मुझसे इंस्टाग्राम पे आप जरूर, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए जिन भी बच्चों का इसमें नाम है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।